आदरणीय मंच और यहाँ सभा में उपस्थित सभी पशुपालक और सबसे पहले पशुपालन से जुड़े हुए सभी ऑफिसर्स, जिनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया सबको यहाँ एकत्रित करके। और सर्वप्रथम मैं इंस्टीट्यूट के बारे में, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि बरेली में स्थित है, उत्तर प्रदेश में ही है, और ये पहले इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में था 1971 में, लेकिन कुक्कुट की अनुसंधान की आवश्यकताओं को देखते हुए आईसीआर ने एक सेपरेट अलग से इंस्टीट्यूट बनाया, जिसमें कि शुरुआत से अनुसंधान कार्य शुरू हुए सर्वप्रथम। और जो विभिन्न उन्नत प्रजाति की ब्रॉयलर की, लेयर की, गिनी फाउल, टर्की, जापानीज़ क्वेल तो सिर्फ 6 पेयर आए थे यूएसए से। उन 6 पेयर से ये पूरी इंडिया के अंदर जो आज जापानीज़ क्वेल फैली हुई है, ये सिर्फ अनुसंधान की देन है। तो हमारा जो सीआरआई है वो इस दिशा में अग्रणीय काम कर रहा है। और अभी मैं आपको बताऊं कि मेरा ब्रदर भी इंजीनियर है, एमबीए किया, लेकिन वो क्वेल फार्मिंग का काम करता है और उसका बड़ा अच्छा काम है। कल मैं भी बैठ के यहाँ सोच रही थी कि रिटायरमेंट के बाद में मैं भी कुछ यूपी में इस तरह का ही काम करने के लिए सोचेंगे, आप सबके साथ में मिलके। तो जो सीआरआई है, सीआरआई के बारे में बताना चाहूँगी। ट्रेनिंग की कल से बात हो रही है कि हमारे जो मुर्गी पालक हैं उनको करने का सबका मन करता है, पैसे कमाने का सबका मन करता है, लेकिन एक दिशा नहीं मिलती। तो यहाँ तो बहुत कम, यूपी के कितना कम रिप्रेजेंटेशन है। तो लेकिन कुछ लोग आए हैं, बातों से बातें फैलती हैं, हमारा सोशल मीडिया है, सारी चीज़ें इधर मतलब एक दूसरे से पहुँचेंगी। लेकिन मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूँगी, हम, और सबसे बड़ी बात है, इंडस्ट्री हमारे साथ जुड़ी हुई है। जो इंडियन पोल्ट्री साइंस एसोसिएशन है, ये 60 साल पुरानी एसोसिएशन है, जिसका हेडक्वार्टर कैरी में है, और हम 60 साल पूरे करें लास्ट ईयर। और लास्ट ईयर डॉक्टर पंकज शुक्ला सर की वजह से और आदरणीय व्यास सर की वजह से हम लोग को वहाँ पे इंडियन पोल्ट्री इंडिया में भी अपना स्टॉल कैरी का भी मिला। और इस तरह से मैं बताना चाहूँगी, उससे पहले ओपी सिंह जी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस कराई। मकसद ये था कि कुछ जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो सब्जेक्ट समझते हैं, वो जुड़ रहे हैं और वो जान रहे हैं कि इंडस्ट्री की क्या नीड है, एकेडमिया की क्या हमको दे सकता है और क्या ज़रूरत है। इससे पहले क्या था, हमारे जो मुल्की बालक अलग हैं, इंडस्ट्री अलग चल रही थी, और हमारी ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स अलग चल रहे थे। लेकिन लास्ट कुछ दिनों में मैं देख रही हूँ ये 6-7 साल के अंदर बहुत जो इंटरेक्शन डेवलप हुआ है, और कभी भी हमेशा टीम वर्क बहुत अच्छा काम करती है। तो अगर हम एकजुट होकर काम करेंगे तो सफलता तो निश्चित ही मिलेगी। और जिसके जो यहाँ आज देखने को मिल रहा है, ये हम बहुत सफल अग्रसर हैं अपने मुर्गी पालन के कार्य को बढ़ाने के लिए। दूसरी बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन कल जो बताया गया कि हाँ 3 टायर सिस्टम की ज़रूरत है, हम सबको एक उसमें नहीं रह सकते। फर्स्ट स्टेप, सेकंड और थर्ड, जो जहाँ पे बैकयार्ड चलेगा, फिर सेकंड है, और फिर इंडस्ट्री वाले लोग हैं। सभी के पास में पूंजी लगाने का और उतना एक्सपीरियंस का, तो वो एक दूसरे को देख के सारी चीज़ें होंगी। तीसरी चीज़ जो वैल्यू एडिशन की हम बात करते हैं, सेफ्टी और क्वालिटी, मीट और अंडे की क्वालिटी, सेफ्टी, जिससे हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। आज हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट में पैसा ज़्यादा है। उसके लिए हमको इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें आना पड़ेगा। जो भी हमें बैक्टीरिया वगैरह के लिए साल्मोनेला वल्ला, जो भी उनके स्टैंडर्ड्स हैं, उनके अनुसार हमको चलना पड़ेगा। दूसरी चीज़ तो वैल्यू एडिशन के लिए, और जो ये यहाँ पे सरकार ने जो चलाया है, इसके प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग की जो मैं कल सुन रही थी, काफ़ी अच्छा उसमें इंसेंटिव है। तो वो सभी लोग उसके लिए आगे आएँ। महिलाओं की मैं बात करती हूँ, मेरी पोस्टिंग हुई थी अंडमान निकोबार 2006 में। 2004 में सुनामी आया था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि जो लैंड थी, जब कल हमारे मंत्री जी भी इस बात के लिए बात कर रहे थे कि लैंड होल्डिंग कम हो रही है, सभी में डिवाइड हो के, तो अंडमान निकोबार में जब सुनामी आई तो सॉल्टेड वाटर हो गया। तो वो वहाँ की जो वैसी ही खेती नहीं थी, टापू है, आइलैंड है, तो जो उनके बेचारों के खाने कमाने के काम थे, कम हो गए। तो हम इंस्टीट्यूट पे भी आया कि आप लोग कैसे यहाँ के फार्मर्स की इनकम को कैसे जनरेट करेंगे, कैसे उनकी लिवलीहुड को इम्प्रूव करेंगे। तो ये जिम्मेदारी हमारे पर भी आई, मेरे पर भी आई। मैं कैरी से गई थी, तो मेरे पास छोटी सी टेक्नोलॉजी थी कि अगर कम जगह में हम बटेर को सकते हैं, जापानी क्विल को, और जगह कम है,
और उनके पास बैम्बू होते थे, बैम्बू से हमने लोकल शेड बनवा दिए, उनके शेड बनवाए और उनके केजेस बनवाए और वही वाटरिंग के लिए और फीडर के लिए बनवाए और सारी महिलाओं को लगाया। सेल्फ हेल्प ग्रुप बने 5, वो हमारी ICR की सक्सेस स्टोरी भी थी और हमने उनको बटेर के अंडों से अचार बनाना सिखाया। वो दूरदर्शन पे भी प्रचार किया, उसको ट्रेनिंग भी दी ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जा के दूर तक। और वो क्या करते थे, वो अचार जो जहाज आते हैं, पानी के जहाज आते हैं शिप, उनमें वो लोग सप्लाई करने लगे। तो शिप तो बहुत दूर दूर तक चलते थे, अंडा अवेलेबिलिटी नहीं होती थी और वो बहुत स्वादिष्ट अचार होता था। तो उनकी सप्लाई इतनी बढ़ी कि एक एक महिला का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में थी 8 या 7-8 हज़ार की इनकम होनी शुरू हो गई। और उन्होंने सच में ऐसी स्टोरी हमारे पास में बहुत हैं। गिनी फाउल है, गिनी फाउल जो आप लोग सिर्फ चिकन के बारे में जानते हैं, गिनी फाउल है, बहुत हार्डी बर्ड है, लेकिन एक चीज़ थी इसकी कि ये सिर्फ सीजनल ब्रीडर थी, उतनी ही समय में अंडे देती थी, 6 महीने जब गर्मी ज़्यादा होती है। कैरी ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी छोटे सा कि उसमें लाइट को अगर बढ़ा दें तो लाइट बढ़ाने से उसका एग प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। हमने वो पूरे साल कैरी अब अंडा लेता है। ये टेक्नोलॉजी हमने एक बिहार के एक हमारे अपने पोल्ट्री फार्मर को दी, उनसे करने को कहा। उसने जब हमारे डायरेक्टर ने बोला कि 1000 आप मुर्गी लेके गए थे और आपने कितना कमाया, उसने बोला सारी की सारी ये जो मुर्गी ये गिनी फाउल है मैंने नॉर्थ ईस्ट में बेची और सर मैंने 1 या 1.5 साल में 16 लाख रुपए कमाए। तो ये सारी चीज़ें सक्सेस स्टोरी में आती हैं जो आप लोगों के द्वारा किया होता है और हमें बहुत खुशी होती है कि हमने जो अपना अनुसंधान किया है वो आप सबके काम आ रहा है। और रही बात उत्तर प्रदेश सरकार की, मैं खुद 6.5 साल चीफ टेक्निकल ऑफिसर पोल्ट्री में रही हूँ और मैंने महिलाओं को बहुत ट्रेनिंग दी है, शुरू से महिलाओं के साथ में मिल के काम किया हुआ है। और जो नीति है यहाँ की, जो ये कुक्कुट नीति 2022 ये कैरी के सहयोग से बनी। और हमारा जो जनप्लाज्म है, उत्तर प्रदेश के जितने भी लेयर का या ब्रॉयलर की यूनिट है, पेरेंट यूनिट, यहाँ कैरी से आता है, CRI से। ट्रेनिंग्स जो भी यहाँ से होती हैं CRI में उत्तर प्रदेश के सारे 4 लेवल पे ट्रेनिंग है। EDP भी है जिसमें एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ऑनलाइन ऑफलाइन होता है वो, और साल में 4 बार होता है। जो भी वहाँ पे आके हमारे पास 40 से 50 प्रोडक्ट्स हैं वो सीख सकते हैं। तो इस तरह की कैरी हमेशा पशुपालन विभाग के साथ में है और हम लोग सभी एक ही हैं, अलग थोड़ी हैं। तो मैं सर हमेशा आप सबको एश्योर करती हूँ कि कोई भी कैरी की वेबसाइट पे जाइए, आपको ट्रेनिंग सबसे पहले ज़रूरत होती है, तो उस हिसाब से आप ट्रेनिंग लीजिए। 7 डेज़ की ट्रेनिंग है, 21 डेज़ की ट्रेनिंग है और डिप्लोमा कोर्सेज़ भी हैं। और बड़ी खुशी हुई, धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी को और थैंक यू वेरी मच।